हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज तक मैंने आपके साथ जितने भी वर्ड्स शेयर किए हैं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आपको आशीषित किया है और आपके जीवन में आपकी अगुवाई की है। आमीन। और उसी प्रकार मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर करने जा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। जैसा कि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 17 उसकी 1 आयत में लिखा कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने इससे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, अर्थात मेरी आज्ञाओं को मान, मैंने जो आज्ञाएं दी हैं उन पे चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को नहीं पता था कि वो परमेश्वर उसे कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ ब्लेस करेगा, लेकिन वो उसे नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, परमेश्वर मुझे कहाँ लेकर जाएगा। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया, अपने पूर्ण विश्वास में बढ़ता गया। जैसे अगर हमें आज को कोई कह दे कि तू वहाँ पर चल, अभी हमें ये नहीं पता कि वो हमें कहाँ पर लेकर जाएगा, लेकिन हम एक बार सोचेंगे, विचारेंगे, ठीक है। लेकिन अब्राहम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं विचारा और परमेश्वर के पीछे चल दिया। और उसी प्रकार उसकी पूर्ण विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे ब्लेस किया और उसे और बढ़ाया। इसी प्रकार जो अब्राहम की लाइफ में देखते हैं कि जब इस परमेश्वर ने अब्राहम को इतने सालों के बाद उसके पुत्र से ब्लेस किया, इसहाक से ब्लेस किया, तो जब अब परमेश्वर ने सोचा अब्राहम अपने पुत्र में इतना लयलीन हो गया, क्या पता वो मुझसे प्रेम करना छोड़ दे। लेकिन जब परमेश्वर ने इसकी परीक्षा की कि अब्राहम को कहा कि इसहाक को मेरे लिए बलि कर दे, तो अब्राहम ने बिना झिझके ना अपने वाइफ से कुछ शेयर किया, ना फैमिली से कुछ शेयर किया, उसने किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया। वो सुबह तड़के उठा और अपने इसहाक को लेकर उसके ऊपर लकड़ी को लादा, छुरियों को, अग्नि को जलाने के लिए वो सामग्री और गदहों पे लेकर वह अपने संग इसहाक को लेकर चल दिया। और जब वो चल दिया तब उसने अपने सेवकों को कुछ देर पहाड़ के कुछ दूरी पर रोका और उसके बाद वो और इसहाक इकट्ठे चलने लगे। तो इसहाक पूछने लगा, हे मेरे पिता, कि हम लोग के पास सब कुछ वस्तुएं तो हैं, लेकिन हम बलि क्या करेंगे? तो इस अब्राहम ने कहा कि बलि का इंतज़ाम यहोवा खुद ही करेगा। तब जब वो गया तो जब उसने बलि को उसने तैयार किया, अब्राहम ने सब कुछ रेडी किया और इसहाक को बलि करने के लिए उसको लिटा दिया, उसको सब कुछ बांध दिया। तो जब वह इसहाक को बलि करने जा ही रहा था तो परमेश्वर की आवाज़ आई और उसने कहा, हे इब्राहिम रुक, मैंने तेरे विश्वास को परख लिया, मैंने तुझे जान लिया कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करता है, तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है, इसलिए उसको बलि मत कर। और तब जब इब्राहिम मुड़ के देखता है तो झाड़ियों में एक मेढ़ा फंसा होता है, तो अब्राहम उस मेढ़े को लेकर आता है और बलि को चढ़ाता है। ये नहीं कि अब्राहम को पूर्ण विश्वास था कि परमेश्वर, यदि मेरा पुत्र बलि भी हो जाए तो परमेश्वर उसे जिलाने की सामर्थ्य रखता है। उसका पूर्ण विश्वास परमेश्वर पे था, इसलिए परमेश्वर इब्राहिम के बारे में कहता है कि यह मेरा मित्र है, इससे मैं बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे कैसे मैं ये सब कर दूँ। इसलिए परमेश्वर इब्राहिम से प्रेम करता था, क्योंकि उसे पता था कि वह अपने बाद अपने वंशों को यह आज्ञा देगा कि वह परमेश्वर की की सेवा को करे। आमीन। और उन्हें ब्लेस करे। उसके बाद अब्राहम अपने वंशों को आज्ञा देगा कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। और हमने इनकी लाइफ से इतना देखा है, अब्राहम की लाइफ को, कि परमेश्वर ने उन्हें कितना ब्लेस किया, कितना आशीषित किया। और यदि हम भी इसी प्रकार जिस प्रकार अब्राहम ने अपना अटूट विश्वास रखा परमेश्वर पर, अगर हम भी उसी प्रकार परमेश्वर पर अपना अटूट विश्वास रखें तो परमेश्वर हमें अब्राहम की तरह ही ब्लेस करे। आमीन। जैसे कि हम अब्राहम की लाइफ को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसे अपना फ्रेंड कहा। परमेश्वर ने बाइबल में किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को अपना फ्रेंड कहा। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था और उसकी आज्ञाओं पर चलता था। तो इसीलिए हमें भी परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रति वफादार रहना चाहिए, परमेश्वर में चलना चाहिए और परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर हमारी लाइफ को और ब्लेस करता है और आशीषित करता है।
और अपने अटूट विश्वास में कई पर्सन्स ऐसे हैं, कई परीक्षाएं आती हैं कि वो हिल जाते हैं, मतलब कि अपने विश्वास को कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन हमें अब्राहम की तरह, अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था, फिर भी उसके पास पुत्र नहीं था, लेकिन तब भी उसका एक अटूट विश्वास था। उसी प्रकार हमें अब्राहम की तरह अपने अटूट विश्वास को रखना है, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे भी कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो, कहीं भी, चाहे जैसी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, परमेश्वर विश्वास करना है, अपने हमेशा हम्बल रहना है, ऑनेस्टी को प्रूव करना कि प्रभु परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, तो ये हमारा एकमात्र परमेश्वर है। आमीन। तो इसी प्रकार मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया, आपको आशीषित किया है, और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको और बढ़ाएगा, आपको और ऊंचा करेगा, और आज का वचन आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में सदैव बना रहे, परमेश्वर आपको सदैव आप आशीषित करता रहे। हम परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।